अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। जिस बहन को आप मेरे साइड में देख रहे हैं ये पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुकी हैं। इससे पहले ये सिख धर्म में थी और सिख धर्म के बाद ये इस्लाम में दाखिल हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा कि लोग इस्लामिक देशों में जाकर अक्सर बदल जाया करते हैं, लेकिन ये बहन किसी इस्लामिक देश के अंदर नहीं गई थी। ये गई थी यूके यानी इंग्लैंड में जाकर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और वो कौन सी वजह थी जिस वजह के चलते इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, ये अपने मुंह से अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताने आपको आई हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इनकी कहानी है और लोगों को इंस्पायर करेगी इनकी जर्नी। अगर आप इनके बारे में पूरा देख लेते हैं, ये आपको बताएंगी कि कैसी मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद इन्होंने इस्लाम को अपनाया। जिस देश के अंदर ये पहुंची हुई थी वहाँ बहुत खुला हुआ माहौल था, बहुत खुली हुई जिंदगी थी। आप लोग जानते हैं कि लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर अक्सर लोग धार्मिक चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ये सिख धर्म से होने के बावजूद भी इस्लाम की ऐसी मोहब्बत इनको हुई यूके के अंदर जाने के बाद में कि ये वहाँ पर इस्लाम लेके आई और अब ये मुकम्मल मुसलमान है, मुकम्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। अब ज़्यादा इनके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, यही अपने मुंह से बताएंगे, लेकिन दो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त इन्होंने इस्लाम को अपनाया था तो इनको ऐसा लगा था कि इनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा। यानी कि घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सब इनसे दूरी बनाने लगे थे और इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि जैसे तन्हा अकेली हैं। लेकिन ये बार बार ये कहती थी कि या अल्लाह, तेरी मोहब्बत में, तेरे दीन के लिए मैंने दुनिया को छोड़ा है, तू मुझे मत छोड़ना और अपनी रहमत का साया मेरे ऊपर बना करके रखना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी है। बहन की वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी इनके दिल में ऐसी इस्लाम की मोहब्बत जागी कि इन्होंने इस्लाम को छोड़ा ही नहीं। भले ही सारी दुनिया इनके अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई, लेकिन इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जैसे भारत के अंदर धर्म की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है, इसी तरह से यूके यानी इंग्लैंड के अंदर भी ये स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से इस्लाम को चुन सकता है। और इंग्लैंड में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे पार्लियामेंट के सदस्य भी मुसलमान बने हैं। यानी इस्लाम बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है पश्चिम के देशों में, जैसे अमेरिका, लंदन, यूरोप के देश, इनमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए अब बहन से जानते हैं इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सिख के तौर पर पली बढ़ी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तानी हैं। मेरी पैदाइश और परवरिश लंदन में हुई। मेरा बचपन काफी अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 24 या 25 की उम्र में ही मैं मुसलमान हो गई। मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ग्रीन लेन मस्जिद में कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों में भी काम कर रही हूँ, जहाँ भी मैं मदद कर सकूँ। आस्था के संदर्भ में आपकी जिंदगी कैसी रही? आपकी आस्था किस पर थी? जब मैं बड़ी हुई तो मेरे माता पिता ने मुझे सिख धर्म सिखाया, जो कि मानना पड़ेगा कि मुझे सच में पसंद है। मुझे अभी भी याद है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जाना, ये मुझे बेहद पसंद था। मुझे ये भी याद है कि मैं हेमकुंड साहिब गई हुई हूँ, जो वास्तव में एक हिंदू आश्रम की तरह है, और मुझे सच में वहाँ जाकर भी काफ़ी मज़ा आया। मुझे याद है कि छोटी उम्र से ही मुझे ये महसूस होता था कि मेरे जीवन में भगवान की ज़रूरत थी। जब मैं इन जगहों पर जाया करती थी तो मैं बहुत खुशी और सुकून महसूस करती थी। तो मैं कहूँगी कि अल्लाह के शुक्र से मेरे बड़े होते समय मेरे माता पिता ने मेरे अंदर आस्था को स्थापित कर दिया था। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे संस्कार और नैतिकता दी, जैसे मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना, ईमानदार होना। आप समझ रहे हैं ना? उन्होंने मुझे यकीनन बहुत अच्छी परवरिश दी और मुझे लगता है कि जब तक मैं विश्वविद्यालय पहुंची तब तक मैं काफी धर्मनिरपेक्ष जीवन जीने लगी थी। तो कहने को मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं कर रही थी। हाँ, एक आध्यात्मिक पहलू था मेरे जीवन में, लेकिन मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं कर रही थी। यानी अगर ईमानदारी से कहूँ तो मेरे लिए शराब पीना कोई समस्या नहीं थी। जो मन चाहता वो पहना करती, ये सब कोई मसला नहीं था। ये मेरे लिए आम बात थी। ऐसा करने में कुछ गलत नहीं था। ये बस एक सामान्य जीवन शैली है। हाँ, तो मेरे मुसलमान बनने से पहले मेरा जीवन कुछ ऐसा हुआ करता था। आपने सबसे पहले इस्लाम के बारे में कैसे सुना? क्या इस्लाम को लेकर आपके मन में कोई पूर्व धारणा थी? हाँ थी। शायद मैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिक थी। ये इसलिए था क्योंकि उस वक्त काफी कुछ चल रहा था, इराक का मसला और वैसी कई घटनाएं। मेरे ख्याल से उस समय तो मैं अल्लाहू अकबर सुनकर ही डर जाया करती थी। ये वाक्यांश मुझे बहुत डरा दिया करता था। मैं सोचती थी कि ये मुसलमान मर्द सब बहुत कठोर होते हैं, अपनी बीवियों को मारना और इस प्रकार की अन्य हरकतें करना। और आप जानते ही हैं आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनकी उम्र का मुद्दा
ये तो था ही, तो ये सब मिलाकर कई रूढ़िवादी बातें थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुसलमान औरतों को दबाया जाता है, क्यों इन्हें ये हिजाब पहनना होता है, ये सही नहीं है। मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल थे। आपका इस्लामी सफर कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मजेदार बात यह है कि सभी रूढ़ियों के साथ जो मेरे पास मुस्लिम महिलाओं के बारे में था, इस्लाम में मैंने सबसे पहले जिस चीज को देखा, इस्लाम में महिलाएं। तो मैंने बहुत सारे भाषण सुने, इंटरनेट पर बहुत कुछ पढ़ा। एक किताब है जिसका नाम द ग्रेट विमेन ऑफ इस्लाम है, दारुस्सलाम द्वारा, जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मेरे दिमाग में महिलाएं उत्पीड़ित थीं। फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ ये समाज है जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, और इस्लाम तो काफी आगे है। बल्कि सच तो ये है कि ये इतना आगे है कि हम आज भी बतौर एक समाज इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये और भी मजबूत होकर वापस आएगा। क्योंकि अब उन सभी समस्याओं के साथ जो हम झेल रहे हैं, लिंग भूमिकाओं और पहचान के साथ, मुझे लगता है इस्लाम के पास इसके सभी उत्तर हैं। और शायद अब समय आ गया है कि हम मिलें, क्योंकि इस्लाम कई तरीकों से महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये वास्तव में महिलाओं को ऊंचा स्थान देता है। अगर समाज ये समझे तो उन्हें भी ये एहसास होगा, जैसा मुझे हुआ था, कि अल्लाह की शान से इस्लाम में औरतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जो हमें पहले कभी इस देश में या मुस्लिम देशों में भी नहीं मिले। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि औरतों की इज्जत कैसे करें। तो जैसा कि मैंने कहा, ये हमें अधिकार देने की वजह से है। मिसाल के तौर पर मेहर का मामला देखें। पहले औरत मर्द को दहेज में पैसे देती थी, अब मर्द औरत को मेहर में पैसे देता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के लिए जो एक बेटी के जन्म लेने पर दुखी हो जाया करते थे, वो भी इतना कि उन्हें मार ही डालते थे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अगर आप एक बच्ची को पालते हो या अगर आप अधिक बच्चियों की परवरिश करते हो तो आपको जन्नत अता की जाती है। तो इस तरह से आप मेरे साथ जन्नत में होंगे। और फिर छोटी सी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा इस्लाम ने। अगर एक औरत आपसे लड़ रही है, वो आपसे बहस कर रही है, आप पर चिल्ला रही है, तो आप खामोश रहें। वो यही करते थे, खामोश रहते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने सीखा। वो ऐसे थे कि वो अपने घर की औरतों को बहस में जवाब देते, लेकिन उन्होंने चुप रहना सीख लिया। कोई बात नहीं, उन्हें जज्बाती होने देते हैं। औरतों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की इजाजत देना, आप समझ रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, कौन सा दीन आपको ये सिखाता है? ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी रिकॉर्डिंग फिर खत्म ही नहीं होगी कभी। तो आप इस्लाम में औरतों का दर्जा ही देखकर प्रभावित हो गईं। इसके अलावा और क्या था? मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जिसमें बहुत ज्यादा आजादी मिली हुई थी। इसका मतलब था कि जब आपके पास इस हद तक आजादी होती है कि आप बाहर जा रहे हैं, आप क्लबों में जा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये लगभग ऐसा है जैसे आप उस अगले खुशी के पल का इंतजार कर रहे हैं, या अपने साथ वाले व्यक्ति से पुष्टि करने की राह देख रहे हैं कि वो ये कहे कि ओह आप कितनी अच्छी दिख रही हैं, मैं करता हूँ आपसे मोहब्बत। या फिर आप समझ सकते हैं जहां आप हमेशा बतौर महिला लगातार दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आपको मान्यता दिया करे, जबकि मैंने इस्लाम में ये पाया आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। ये मान्यता दूसरों से नहीं आती है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि पहले अल्लाह द्वारा हमें स्वीकार किया जाना है, और जब आप अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखते हैं तो आपको वो संतुष्टि महसूस होती है। अगर आम भाषा में कहें तो उसके लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ये है तो बेशक ये अल्लाह की रहमत है, और एक साथ आप ऐसे हैं, ऐसे नहीं, आप एक साथ ऐसे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में कहा है, उसने औरत और मर्द को एक समान बनाया है, लेकिन फर्क के साथ। और ये बहुत ही कमाल की बात है। जहां तक मेरा सवाल है, इस बात ने मुझे ये सिखाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे कहते हैं अगर आप एक महिला हैं तो अपने आप को ढकें, हिजाब पहने, ये इसलिए है क्योंकि हमें अलग बनाया गया है। हो सकता है कि मुझे सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखने की चाह हो, लेकिन अल्लाह ने मर्द को अलग बनाया है, जहाँ वो आपको देखकर सोचने वाले हैं, ओह शायद मैं इसके करीब आ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं, पता है क्या, अपनी रक्षा करो, खुद को ढक कर रखो। लेकिन मर्द के अंदर वो चाहत तब भी है, क्योंकि जब ये जायज हो जाता है तो आप इसका आनंद लेंगे, क्योंकि तब अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप शिकायत करेंगे। वह मुख्य बात क्या रही जिसने आपको यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम 100% सच है? मेरा ग्रीन लेन मस्जिद में जाना। मुझे याद है वो पल जब मैं पहली बार मस्जिद के अंदर गई और मैंने वहाँ उन बहनों को देखा जो सिर से लेकर पैर तक काले कपड़ों में ढकी हुई, जो ऐसा लग रहा था कि मानो झूम रहे हों। और हम तो बस हैरी पॉटर की बात ही करते हैं कि वो मजेदार है, लेकिन उन्होंने मुझे हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स के उस दृश्य की याद दिला दी जहाँ वो सारे अपने स्कूल के लंबे लंबे पोशाक पहने हुए होते हैं। उन्हें देखकर पहली चीज यही थी जो मेरे मन में आई, और फिर मुझे लगा
वाह, यानी ऐसा लिबास पहनना उनकी अपनी इच्छा थी। मैं इन्हीं की तरह आत्मविश्वास महसूस करना चाह रही थी, क्योंकि मैं तो उस वक्त मिनी स्कर्ट में घूम रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि ऐसे कपड़े पहनकर चलने में कैसा महसूस होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, वो लोग बहुत ही मिलनसार, बहुत मोहब्बत करने वाली, बेहद संवेदनापूर्ण और काफी सहायक रुझान की थी। और आप शायद नहीं जानते, लेकिन अगर हम कभी दूसरे लोगों से बातचीत न करके असल में हम अपने ही जीवन को कठिन बना लेते हैं। मैंने कभी नकाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं से बात नहीं की थी। सच तो यह है कि मैंने कभी किसी मुस्लिम महिला से बात ही नहीं की थी। तो ये मेरा एक मुस्लिम महिला के साथ पहला आमना सामना था। बस ये देखकर कि वो मुस्कुरा रही हैं। कड़वा सच ये है कि हमारी इतनी पूर्व धारणाएं हैं, हमारे इतने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। हम ये सोचते हैं कि नकाब वाली औरतें हंसती ही नहीं हैं, और फिर वहाँ ये सभी औरतें थीं और वो मुस्कुरा रही थीं, हंस रही थीं, हंसी मजाक कर रही थीं। और मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये बस काले कपड़ों में लिपटी उड़ती हुई सी आकृति नहीं है, ये लोग भी इंसान ही हैं। ये इंसान है और कमाल की औरतें हैं। आपने अपना शहादा कैसे लिया और आपको कैसा महसूस हुआ? तो उस मस्जिद में मेरा दोबारा जाना ही वो अवसर था जब मैंने शाहदहा लिया और इस्लाम कबूल किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त वहाँ लगभग 60 या 70 लोग मौजूद थे। और अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त वो लोग जो मेरे सबसे करीब थे, जो मेरे कलमा पढ़ने के गवाह थे, अब भी वो लोग मेरे सबसे करीबी लोगों में से हैं। तो मेरे कलमा पढ़ने का अनुभव बहुत कमाल का था। मुझे याद है मैं बहुत ज्यादा कांप रही थी, लेकिन अच्छा लगा। मुझे सचमुच बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मुझे याद है मेरा गुस्ल करना, मेरा कलमा पढ़ना, और मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे लिए एक नई जिंदगी है, ये एक नई शुरुआत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन नई शुरुआत के बावजूद भी आपके अच्छे कर्मों का सवाब आपको मिलता है। ये सच में एक नई शुरुआत है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैं एक मुस्लिम महिला की पहचान अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो मैंने बस पढ़ना शुरू किया, पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। आपके परिवार और आसपास के लोगों ने आपके इस्लाम कबूल करने पर कैसी प्रतिक्रिया दी? ये बहुत बहुत मुश्किल रहा, लेकिन उस मुश्किल के बीच भी कुछ आसानियां थी। मैंने ये जाना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी तरह अपने से अलग कर दिया। मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मेरी शादी भी बहुत कठिन हो गई। बच्चों को अकेले पालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। मेरे परिवार के बिना मेरी जिंदगी का हर पल बहुत कठिन था, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब थी और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। ऐसे भी पल आए जब मैं अपना सर दीवार से टकराना चाहती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं सो सकूं, क्योंकि जब आप अंदर से इतने घायल होते हैं तो आप उसे बदल नहीं सकते, और आप अपने दिमाग में बार बार वही बातें दोहराते रहते हैं। वो हर चीज जो मैं देखती थी, मुझे पहले ही उसमें मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, सब कुछ दिखने लगता था। अगर मैं बाजार जाती तो मुझे याद आता कि सप्ताह के अंत में मैं अपने पिता के साथ वहाँ जाया करती थी और किराने का सामान खरीदा करती थी। अगर मैं किसी स्टोर में कोई गाना सुनती तो मुझे अपनी बहन के साथ उस गाने पर नाचना याद आ जाता। आप समझ सकते हैं, अगर मैं टीवी पर इस तरह का कोई प्रोग्राम देखती तो मैं अपने भाई के साथ उसे देखना याद करती। सब कुछ। जैसे अगर मुझे अपनी शादी में कोई दिक्कत आती तो मैं चाहती कि मैं भागकर अपने परिवार के पास जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। मैं खुद ही जाती और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाती। तो ये सच में मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था। अपने परिवार के बिना जीवन जीना बेहद मुश्किल था। ये बहुत कठिन था, ये आज भी कठिन है। बतौर मुसलमान हम समझते हैं, और हम सहाबियों की कहानियां भी समझते हैं कि उनको भी अपने परिवार के साथ ऐसा ही करना पड़ा था और उन्हें भी अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। हम समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने चर्चाओं को ये कहना पड़ा था, देखिए मैं एक अलग तरह की जिंदगी जीने जा रहा हूँ। हम जो सीखते हैं वो ये है कि वो भी इंसान है और उनको अपनी भावनाओं पर अधिकार है, और अब मेरे अंदर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं आपसे ये कहूंगी कि मेरी माँ अब भी मेरी प्रेरणा का स्रोत है। आज भी वो शख्स है जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से प्यार करते थे जो गैर मुसलमान थे, और अपने चचा के लिए रोया करते थे और उनके लिए सब कुछ करते थे, मैं अपनी माँ के लिए वैसा ही महसूस करती हूँ। वो एक कमाल की महिला है, उनका हक है अपने जज्बातों पर। मैंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है और मैं मरते दम तक उन्हें ये तकलीफ पहुंचाने के लिए माफी मांगती रहूंगी। तो इसके बदले मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो सब अच्छे इंसान हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आंसुओं की वजह बनी, अपने माँ बाप के आंसुओं की वजह। मेरे ख्याल में ऐसे भी पल थे जहाँ मैं इस्लाम का और अपने फैसले का बचाव करने की कोशिश कर रही थी, और शायद मैंने अपनी माँ से उस वक्त ऊंची आवाज में बात की, और शायद मैं एक मौके पर चिल्ला भी रही थी, और उस पर मुझे पछतावा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, आपको अपने माँ बाप से अत्यंत आदर के साथ पेश आना है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। कभी कभी मैं अपने आप में सोचती हूँ, मैं अब भी मुसलमान क्यों हूँ? क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरे दिमाग में ये ख्याल हमेशा रहता है
कि मेरा परिवार वहीं है, वो मुझसे बस 1 घंटे की दूरी पर है। तब भी मैं ऐसे क्यों जी रही हूँ? जब मैं ऐसे जूझ रही होती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को लेकर संघर्ष कर रही होती हूँ या आर्थिक समस्याओं से जूझ रही होती हूँ, मैं अब भी यहाँ क्यों हूँ? और मेरे ख्याल में यही वो चीज है जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। क्योंकि बस एक मिसाल के तौर पर मैं एक तलाक से होकर गुजरी। ये बहुत बहुत डरावना, बहुत कठिन था और उस समय पर मैं बिल्कुल अकेली थी। और मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूंगी कि मैं बस जिंदा रहने के लिए जूझ रही थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ या नहीं। उस वक्त बहुत सारे मसले थे जिनसे मैं निपट रही थी और उस वक्त मैं अपनी आंटी से मिलने गई। मैंने इसे पहले से नहीं सोचा था, ये बस यूं ही हो गया। मैं बस एकदम से उनके दरवाजे पर पहुंच गई और पिछले 10 सालों में पहली बार मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझ पर प्यार जताया। वो कमाल की रही। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, वो मेरे साथ बैठी और मुझसे कहा, तुम ठीक तो हो ना? बस इतना ही, तुम ठीक तो हो ना? ये हमेशा होता है। यही मेरी आंटी हैं। वो पहली बार था जब किसी परिवार के सदस्य ने मुझसे ये पूछा था, तुम ठीक तो हो ना? और उन्होंने कहा, अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तुमने कुछ सोच रखा है? क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वो थे मेरे 3 बच्चे। अल्लाह की कसम, मैं आंटी के घर से जाना नहीं चाहती थी। मैं वहाँ बैठी थी और सोच रही थी, या खुदा, क्या हो अगर मैं बस अपने इस्लाम को छुपा लूं? तो इस्लाम को बस अपने दिल में ही रखूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं बस घर वापस आ जाऊं? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं वहाँ रुकना चाहती थी। मैं उनके घर से नहीं जाना चाहती थी। मैं उनके घर में रहना चाहती थी। मैं हर चीज छोड़ देना चाहती थी, अपना धर्म नहीं। मैंने सोचा था मैं उसे छुपा सकती हूँ। मैं ऊपर नमाज पढ़ लिया करूंगी जब कोई ना देख रहा हो, और मैं बस किसी तरह वापस घर जाना चाहती थी। अल्लाह जानता है, मेरी दादी, जिन्होंने मुझे 10 सालों से नहीं देखा था, बहुत ही बुजुर्ग थी, वो कमरे से बाहर आई और उन्होंने मुझे देख लिया होगा। और मेरी आंटी ने मुझसे कहा, जल्दी जाओ, भागकर घर से बाहर जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत बुजुर्ग हैं। हम नहीं जानते थे कि फिर क्या हो सकता था। और उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए मुझ पर दबाव डाला, पीछे के दरवाजे से, पिछले गेट से भागो। और मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। कोई अलविदा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जल्दी से बस घर से बाहर आ गई। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, मुझे किसी को फोन करने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं बस घर पर रहना चाहती थी। मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई भी नहीं था। जो पहली चीज मैंने की वो ये थी कि मैंने अपने सबसे धार्मिक दोस्त को फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरी जरूरत थी कि वो मुझे बताए, नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, सब ठीक है। और फिर मैंने अपनी दूसरी दोस्त को फोन किया, क्योंकि उसके कुरान की तिलावत बहुत खूबसूरत है और मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुरान सुनने की जरूरत है। लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने सोचा, मैं कब तक ऐसा करती रहूंगी? कब तक मैं दूसरों से खुद को बचाए जाने की अपेक्षा करूंगी, जब अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह से हमारा सीधा संपर्क होता है। और इसलिए मैं अपनी कार में बैठी और मैंने आयत अल कुर्सी पढ़ी। फिर मैंने तीनों कुल पढ़े और मैंने अल्लाह से प्रार्थना की, मुझे इस्लाम पे कायम रखें। मैंने उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से विनती की कि मुझे इस्लाम पर कायम रहने दे, मुझे इस्लाम पर कायम रहने दे। मेरे साथ जो भी हो वो मायने नहीं रखता, बस मुझे बतौर मुसलमान मरने दे। और इसलिए मैंने ऐसा किया। और मुझे लगता है कि वो फिर से एक और निर्णायक क्षण था जहां मुझे पता चला कि हाँ, मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि शैतान आपके पास बार बार आएगा और आपसे आपको अपने इस्लाम पर सवाल खड़े करवाएगा। क्या मैं मुसलमान हूं? मैं किसके लिए मुसलमान हूं? मैं क्यों मुसलमान हूं? मुझे इस्लाम के बारे में पसंद ही क्या है? शैतान आपके पास तब आएगा जब आप सच में कमजोर और हताश हों। शैतान आता है, और इसलिए मेरे दीन को सीखने के जो पूरे 9-10 साल थे, वो सब उस एक पल में मेरे सामने आ गए। इसलिए ये उन चीजों में से एक है जो मैं उन बच्चों से कहती हूँ जो नहीं समझते, उन्हें इस्लाम का आध्यात्मिक पहलू महसूस नहीं होता, क्योंकि वो अभी युवा हैं और जिंदगी बढ़िया चल रही है। मैं उनसे कहती हूँ, फिर भी सीखते रहो, क्योंकि आप नहीं जानते किस पल में आपसे चीजें छूट जाएंगी, या वो सब जो आपने सीखा है और आप नहीं जानते कि आप ये क्यों सीख रहे थे, वो आपके सामने आएगा और वही आपकी जान भी बचाएगा। तो जब आपकी माँ आपसे कहती है मदरसे जाओ, जब आपकी माँ आपसे बोलती है शाबाश जाओ अपने इस्लामी पाठ्यक्रम के सबक सीखने जाओ, तो चले जाया करिए। और जो इस्लाम में वापस आए हैं वो भी सीखें। आप बस यूं ही मुसलमान नहीं बन सकते। ओह, मैं अल्लाह में तो यकीन करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जाएं और सीखें, दीन को पढ़ें, उसका अध्ययन मेहनत से करें, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन उसे हर रोज पढ़ें, क्योंकि आपके छोड़ते ही शैतान आपके पास आने वाला है और वो कोशिश करेगा
आपको इससे दूर करने की, और तब अचानक से आपकी सारी पढ़ाई वही आपको याद आने वाली है और यही आपको बचाने वाली है। और इसी दिन ने मुझे उस दिन बचाया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहन की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इनको देखकर ऐसा आपको लग नहीं रहा होगा कि ये भारत की हैं और भारत की सिख बिरादरी से ये ताल्लुक़ रखती हैं। आपको बता दूं कि भारत से जब ये वहाँ पर लंदन इनको भेजा गया था, लंदन में जाकर इन्होंने सब कुछ किया, आप जैसे कि वीडियो में इन्होंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा रास्ता था जो इन तक इस्लाम पहुँचता? यानी कि अल्लाह की मदद से ही पहुँचा ना। अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत में खींच लेता है और अल्लाह उसी को अपनी रहमत की तरफ अधिकतर खींचता है कि जो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना होगा कि अगर तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के बीच में करता है। अगर तुम अल्लाह को एक बार पुकारते हो तो अल्लाह तुम्हें कई बार पुकारता है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। बंदे को ये चाहिए कि अपने रब को याद करे हर एक मुश्किल हालात में। तो इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ आया कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों से बार बार मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोगों को इस तरह की रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी सुनना पसंद है, देखना पसंद है, तो आप कमेंट में ये बताया करें कि इस तरह की वीडियो लेकर के आओ और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको किस तरह की वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो उनको देखना पसंद है। आप लोगों की पसंद नापसंद लाइक और कमेंट पर निर्भर करता है। हर एक यूट्यूब क्रिएटर यही समझता है कि अगर उसके सब्सक्राइबर उसको लाइक दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटेंट उसको पसंद आ रहा है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो लेकर बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपको न्यू मुस्लिम पे वीडियो चाहिए तो भी बताना, और आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, इस समय जो करंट लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं उन पे चाहिए, तो वो भी मैं लेकर के आ सकता हूं। तो अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।